हूं रजा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमें गुफ्तगू करनी है एक माशरती मसले पर। कोरोना वायरस फैले हुए बहुत अरसा हो गया है। कोरोना वायरस पर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खासा काबू पाया गया और उसके बाद हुकूमत ने बतदरीज मुख्तलिफ चीज़ों को खोल दिया। शादी घर भी खोल दिए, मॉल्स भी खोल दिए, मस्जिद में जाने के लिए भी खोल दिया गया, लेकिन कुछ शराइत के साथ, कुछ SOPs के साथ। हम अमेरिका से 6 माह गुजारने के बाद 15 दिन पहले पाकिस्तान वापस आए। यहाँ पर हमने 14 दिन खामोशी से क्वारंटाइन में गुजारे। आज जुमअतुल मुबारक था, 2 अक्टूबर। आज हम अपनी करीबी मस्जिद में नमाज के लिए गए। वहाँ मस्जिद से कालीन वगैरह उठा दिए गए हैं, सफ़ें उठा दी गई भी हैं, फर्श पर क्रॉस लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग की गई है। बाहर गेट पर एक बड़ा सा गेट लगाया गया है जिसमें से स्प्रे किया जाता रहा। मुझे ये बताया गया कि उसमें से स्प्रे किया जाता रहा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। लेकिन आज जब मैं गया तो उस गेट से कोई स्प्रे नहीं हो रहा था, कोई वहां पर रोकने वाला नहीं था कि मास्क के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। यही हाल मॉल्स पर है, शादी घरों में है, हर जगह पर SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हम अपना कंपैरिजन दूसरे ममालिक से करते हैं। आज मेरे इस वीडियो बनाने की वजह, एक तो जो मैंने अभी वजूहात आपको बताई वो हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है जो ट्विटर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट है जिसमें उसने कहा है कि मैं और मेरी बीवी यानी कि खातून अव्वल जो है वो कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से हम क्वारंटाइन में जा रहे हैं। अब जबकि इलेक्शन सर पर है, ये उनको धचका लग सकता था, लेकिन उन्होंने इस अनाउंसमेंट के बाद दोस्तों, मेरा जैसा कि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान में ये इस तरह का जो चल रहा है SOPs से इज्तनाब, तो ये खतरनाक हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसी तरह का रवैया अपनाया था। उसने भी बड़े जोरों शोर से अपनी तकारीर में और अपने मीडिया से खिताब वगैरह में अक्सर ये कहा, मैं कोरोना को कुछ नहीं समझता और मैं मास्क नहीं पहनता। अब आज 2 तारीख को उन्होंने ट्विटर पर ऐलान किया है कि वो और उनकी वाइफ जो है वो कोरोना वायरस पॉजिटिव आने से कोरोना का शिकार हो गए हैं और वो क्वारंटाइन में जा रहे हैं। इससे उन्हें फायदा होता है या नुकसान होता है? कहा यह जा रहा है कि अपने अपोनेंट को शिकस्त देने के लिए उन्होंने एक हरबा अपनाया है, क्योंकि उन्हें खदशा पैदा हो गया था कि शायद वो ना जीत सकें। लेकिन हमारा मकसद इस वक्त ये कहना नहीं है, हमारा मकसद अमेरिकी सियासत पर बहस करना नहीं है कि इसराइल में जो कुछ होता है, इसराइल वही उसके असरात जो हैं वो ट्रंप के ज़बान से वो दुनिया भर में फैलाए जाते हैं। इसराइल में बहुत सारे हजारों की तादाद में कोरोना का शिकार हो रहे हैं और वहां पर उन्होंने लॉकडाउन करना शुरू कर दिया है। अब ये इस बात की अनाउंसमेंट भी हो सकती है कि देखिए, वहां पे अमेरिका जैसे मुल्क में और खासतौर पर प्रेसिडेंट जैसे आदमी को कोरोना वायरस ने जकड़ लिया है, तो हमें लॉकडाउन कर देना चाहिए। ये एक तो वजह ये हो सकती है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, कि उन्हें हारने का खौफ हो सकता है और इस वक्त जबकि इलेक्शन सर पर हैं,
14 दिन के लिए क्वारंटाइन में जाने का मतलब ये है कि कैंपेन अधूरी रह जाएगी। वो खतरनाक हो सकते हैं उनके लिए, उनका ये जो कुछ उन्होंने ये अपनाया, तो वो उनके लिए एक खतरनाक हो सकता है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है उनका ये कि कोविड-19 ने ट्रंप को मुस्बत सपोर्ट दी है और वो इलेक्शन जीतने के लिए कोविड-19 का सहारा ले रहे हैं। ये अमेरिकी सियासत है, मैं इस पे बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अमेरिकी सदर के और इसराइल के में जो कोरोना के बढ़ने के असरात हैं, वो इस वजह से भी हैं कि अमेरिकी सदर ने मास्क पहनने का मजाक उड़ाया। हमारे मुल्क में, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया, हमारे मुल्क में भी कोरोना वायरस के सिलसिले में पहले मजाक उड़ाया जाता रहा। फिर जब कोरोना को ने अमवात देनी शुरू की, तो हमारी कौम को ये ख्याल आया कि हमें कुछ SOPs पर अमल दरामद कर लेना चाहिए। आज ही की खबर है कि कराची में 700 के करीब नए मरीज रजिस्टर्ड हुए हैं और जो मुकम्मल इस वक्त वायरस ज़दा लोग हैं, उनकी तादाद 6000 से बढ़कर तकरीबन 7,500 के पर पहुंच गई है। ये बढ़ता हुआ रुझान जो है, ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा। कराची में ये तजवीज़ दी गई है कि जो वहाँ पे आधे से ज़्यादा कोरोना के जो मरीज पाए गए हैं, जितने रिपोर्ट हुए हैं उनमें से आधे से ज़्यादा जो हैं वो कराची में रिपोर्ट हुए हैं। तो ये कहा गया है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा लगा दिया जाए और SOP पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। हमने जैसे कि आपसे शुरू में अर्ज किया कि हमारी कौम जो है, जब इन पर सख्ती की जाए तो ये SOPs पर अमल करते हैं, जब इन्हें रिलैक्स कर दिया जाए तो ये लोग SOPs का इस्तेमाल छोड़ देते हैं। होना ये चाहिए कि जो मॉल्स हैं, जो शादी घर हैं, जो मसाजिद हैं, जहां इज्तिमात होते हैं, वहां पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। पाकिस्तान में कंट्रोल शुदा कोरोना वायरस अगर दोबारा बढ़ने लगेगा तो ये हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो मेरी लोगों से भी इस्तदा है, मेरी हुकूमत से भी इस्तदा है कि आप अमेरिका का देख लीजिए कि उनके सदर तक को कोरोना वायरस ने लपेट लिया है। आपको अल्लाह मियाँ की मदद हासिल है, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल अगर आपका है तो SOPs पर अमल कीजिए। इज्तिमा वाली जगह पर जाते हुए मास्क इस्तेमाल कीजिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए। जो मॉल्स हैं, जो मसाजिद हैं, खास तौर पर जुमे के वक्त फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि महकमा सेहत के जिस तरह पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, अपना एक इंस्पेक्टर और एक पुलिस वाला हर मस्जिद के बाहर खड़ा कीजिए, जो मास्क के बगैर मस्जिद में किसी को मत जाने दें। अंदर सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। मसाजिद के खतीब हैं, वो ऐलान करें कि मस्जिद में मास्क के बगैर कोई नहीं आएगा। वहां पर हर मॉल के बाहर टेम्परेचर चेक करने के लिए आदमी खड़ा किया जाए, मास्क के बगैर किसी को मॉल्स में दाखिल ना होने दिया जाए। यही सूरत हाल शादी घरों में भी की जानी चाहिए। ये ठीक है कि हुकूमत ने ये किया है कि गरीब लोग कहाँ से खाएंगे, वजीर आजम का कहना दुरुस्त है, लेकिन वजीर आजम ने ये स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए किया। वजीर आजम ने SOPs का कहा। हमें बहैसियत कौम, हमारा ईमान है कि सफाई वो निस्फ ईमान है, तो हाथ धोते रहिए 20 सेकंड। आप कोई भी काम करके आते हैं तो हाथ जरूर धोएं। आप किसी चीज को हाथ लगाते हैं
کسی سرفیس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آنے کے بعد ہاتھ جو ہے وہ اچھی طرح 20 سیکنڈ تک دھوئیں. ماسک لگائیں ماسک میں جاتے ہوئے. اور جو دوسرا شخص اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ اس کو کوئی کھانسی اٹھ رہی ہے تو اس سے تھوڑا سا فاصلہ رکھیں. اگر آپ مال میں جاتے ہیں تو اس طرح جائیں کہ دوسرے سے تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہوئے. ڈونلڈ ٹرمپ اسی قسم کی باتوں کو نہ ماننے کے نتیجے میں وائرس کا شکار ہو گئے ہیں. اگر آپ کے ملک میں کورونا پر قابو پا لیا گیا ہے اور بڑی حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے تو یہ وزیر اعظم کی حکمت عملی تھی. سمارٹ لاک ڈاؤن تھا. سمارٹ لاک ڈاؤن اب بھی ہوگا، جیسا کہ کراچی میں کہا گیا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے کیونکہ وہاں پر کیسز بڑھے ہیں. اگر آپ ایس او پیز پر عمل کر لیں تو یہ لاک ڈاؤن ختم ہو سکتے ہیں. ہمیں امریکی سیاست پر، کورونا کے وار پر افسوس بھی ہے. کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے یہ امریکی عوام نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن اگر اس کرونا وائرس کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہار جاتے ہیں تو یہ انہیں اس بات کی سزا ہوگی کہ میں ماسک نہیں پہنتا. اور اگر کرونا کی وجہ سے وہ جیت جاتے ہیں تو یہ سمپتھی کے ووٹ ہوں گے جو انہیں ملیں. میں تو اپنے ملک کی بات کرتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر ایس او پیز پر سختی سے عمل کرنا چاہیے. میری حکومت سے بھی یہی التماس ہے کہ کورونا وائرس کو بڑھنے سے روکنے کے لیے ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کروائیں. یہ ذمہ داری ہے عوام کی بھی اور حکومت کی بھی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.